गिरिडीह जिला यह झारखंड राज्य का छोटा नागपुर प्रमंडल पठार का हिस्सा है, जहां छोटे बड़े पहाड़, घाटियां, वन और नदियां हैं। मुख्य पर्वत श्रृंखला पारसनाथ पर्वत श्रृंखला, जहां शिखरजी पारसनाथ पहाड़ स्थित है। गिरिडीह का इतिहास और संस्कृति। गिरिडीह नाम का अर्थ है गिरी मतलब पहाड़ प्लस डीह मतलब भूमि, यानी पहाड़ों की भूमि। ब्रिटिश काल में गिरिडीह हजारीबाग जिले का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ खनन उद्योग, धार्मिक पर्यटन और वन उत्पाद मुख्य आर्थिक आधार बने। यहाँ संताल जनजाति और अन्य स्थानीय समुदायों की परंपराएं प्रमुख हैं। लोक भाषाएं खोरठा, संथाली, नागपुरी, हिंदी है। खनिज संपदा कोयला, माइका, अभ्रक, चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे खनिजों से समृद्ध है। यहाँ चिरकुंडा, कतरास, राजधनवार और आसपास के क्षेत्रों में कोयला खनन प्रमुख है। भारत की पहली माइका माइनिंग कंपनियों में से कुछ यहाँ शुरू हुई। झारखंड का पावन तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। यह झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल लगभग 1350 मीटर 4480 फीट है। यह पहाड़ी गिरिडीह शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखरजी भी कहा जाता है। यह जैन धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यही निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। विशेष रूप से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल यही माना जाता है, इसलिए इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। पहाड़ी की चोटी पर कई जैन मंदिर बने हुए हैं। हर तीर्थंकर के लिए अलग छोटा मंदिर बने हुए हैं। मुख्य स्थान है पारसनाथ, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति विराजमान है। नीचे के क्षेत्र में मधुबन गांव है, जो इस तीर्थ का मुख्य आधार स्थल है। वहाँ से तीर्थयात्री पैदल यात्रा या डोली से ऊपर चढ़ाई करते हैं। मधुबन से पारसनाथ की चढ़ाई एक दिन में कुल 12,000 सीढ़ियों के साथ लगभग 27 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मार्ग में कई धर्मशालाएं और जल स्थल हैं। पारसनाथ पहाड़ी घने जंगलों और पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। यहाँ वन्य जीव और पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और झारखंड के प्रमुख इको टूरिज्म स्थलों में शामिल है। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम ठंडा और साफ रहता है, जिससे चढ़ाई और दर्शन दोनों सुगम होते हैं। तीर्थ यात्रा पर्व और जैन धार्मिक उत्सवों के दौरान हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पारसनाथ यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है, जो जैन समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मधुबन यह पारसनाथ पहाड़ श्री सम्मेद शिखर जी के तलहटी में स्थित एक अत्यंत पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत का प्रारंभिक बिंदु भी है। जैन धर्म में मधुबन अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से पारसनाथ पर्वत की चढ़ाई शुरू होती है। जैन श्रद्धालु यहाँ से पर्वतारोहण करते हैं और ऊपर स्थित तीर्थंकरों के मोक्ष स्थलों की यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने भी तपस्या की थी। मधुबन में अनेक प्राचीन और भव्य जैन मंदिर हैं। भवन जैन मंदिर यह मुख्य मंदिर है, जहाँ तीर्थयात्री दर्शन करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर मूर्ति विराजमान है। आसपास के क्षेत्र में संगमरमर से बने अनेक जैन मंदिर हैं, जो स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। मधुबन संग्रहालय झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संग्रहालय है। यह संग्रहालय पारसनाथ पर्वत श्री समेत शिखर के तल पर मधुबन क्षेत्र में स्थित है, जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मधुबन संग्रहालय की स्थापना जैन धर्म की समृद्ध विरासत, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित व प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संग्रहालय जैन समुदाय द्वारा संचालित है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटक जैन धर्म के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करते हैं। संग्रहालय के अंदर अनेक प्राचीन और धार्मिक वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जिनसे इस क्षेत्र का इतिहास झलकता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं जैन तीर्थंकरों की दुर्लभ मूर्तियाँ, जिनमें कुछ पत्थर और धातु से बनी हैं। प्राचीन शिलालेख और अभिलेख, जो जैन धर्म के इतिहास और विकास को दर्शाते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पांडुलिपियों की प्रतिलिपियाँ, जिनमें जैन दर्शन,
जीवन शैली और सिद्धांतों का उल्लेख है। पुरातात्विक वस्तुएं जो पारसनाथ क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता की झलक देती हैं। मॉडल और चित्र प्रदर्शनी जिनमें जैन तीर्थों, मंदिरों और पर्वतों का सुंदर चित्रण किया गया है। मधुवन संग्रहालय केवल एक प्रदर्शनी स्थल नहीं बल्कि यह जैन आस्था और शिक्षाओं का केंद्र भी है। यह स्थान जैन तीर्थयात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं जैन धर्म की अहिंसा, सत्य और तपस्या की परंपरा को उजागर करती हैं। यह संग्रहालय पर्यटकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए जैन संस्कृति को जानने का उत्तम स्थल है। यहाँ आने वाले लोग जैन धर्म के इतिहास और इसके स्थानीय प्रभावों को गहराई से समझ पाते हैं। मधुवन संग्रहालय गिरिडीह जिले का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, जहाँ इतिहास, धर्म और कला एक साथ समाहित हैं। यह संग्रहालय न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि इतिहास प्रेमियों के लिए भी ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र है। हरिहर धाम यह गिरिडीह जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु हरि और भगवान शिव हर दोनों को समर्पित है, इसलिए इसे हरिहर धाम कहा जाता है। यह स्थान अपनी भव्यता, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह स्थान बागोदर अनुमंडल में स्थित है। गिरिडीह शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर और बगोदर NH 19 GT रोड से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरिहर धाम को बाबा हरिहरनाथ धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान हरि, विष्णु और हर शिव का संयुक्त रूप माना जाता है, इसलिए यह स्थान शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए पवित्र है। सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ मंदिर 65 फीट 20 मीटर ऊंचे शिवलिंग के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यह शिवलिंग एक ही पत्थर से बनाया गया है और इसे देखने प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। सावन माह में हर साल लाखों कांवड़िए जल चढ़ाने आते हैं। महाशिवरात्रि, भव्य मेले और रात्रि जागरण का आयोजन होता है। रामनवमी और जन्माष्टमी विष्णु भक्तों के लिए विशेष पूजा का आयोजन। हरिहर धाम न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी है। लंगटा बाबा समाधि स्थल आस्था और एकता का प्रतीक। यह गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में देवघर जाने वाली सड़क पर स्थित है। यह गिरिडीह शहर से लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति और भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। यह है लंगटा बाबा समाधि स्थल खरगडीहा, जहां हर धर्म, हर समुदाय के लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। कहा जाता है संत लंगटा बाबा ने अपना पूरा जीवन लोक सेवा और तप में बिताया और पौष पूर्णिमा के दिन यही महासमाधि ली। हर वर्ष पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भव्य मेला और चादरपोशी का आयोजन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहाँ चादर चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह स्थल केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जहाँ मंदिर जैसी भक्ति और दरगाह जैसी श्रद्धा साथ दिखाई देती है। लंगटा बाबा की समाधि आज भी लोगों के विश्वास का केंद्र है, जहाँ हर आगंतुक को शांति, सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की मिट्टी में बसती है भक्ति और हर श्रद्धालु के मन में जगती है एक नई उम्मीद, जहाँ आस्था भी अमर है और एकता भी। श्री कबीर ज्ञान मंदिर झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र है, जो संत कबीरदास जी के उपदेशों और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। यह मंदिर सिहोदीह नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर परिसर में संत कबीर की मूर्ति, सत्संग स्थल, ध्यान कक्ष और समाज सुधार के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहाँ नियमित रूप से कबीर वाणी प्रवचन, भजन संध्या और सद्भावना सभाएं आयोजित की जाती हैं। संत कबीर के विचारों का प्रचार, एक ओंकार, सतनाम और साधो यह मुर्दों का गांव जैसी वाणियों का सही अर्थ लोगों तक पहुँचाना, सामाजिक एकता, जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि मानने का संदेश देना, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र, ध्यान, साधना और सत्संग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देना, जन कल्याण कार्य, शिक्षा, स्वच्छता और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना। सिहोदीह प्रसिद्ध नाम श्री कबीर ज्ञान मंदिर सिहोदीह। यह स्थान गिरिडीह शहर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
गिरिडीह शहर से निजी वाहन टैक्सी ऑटो से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दुखिया महादेव मंदिर गिरिडीह। यह स्थान गिरिडीह शहर से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजदा धाम गिरिडीह। खंडोली जलाशय एक प्रसिद्ध पर्यटन रोमांच स्थल और उसरी जलप्रपात। इसकी संपूर्ण जानकारी पार्ट 2 में देखिए। और गिरिडीह कैसे पहुँचे इसकी भी जानकारी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।